यमुनानगर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जहां नगर निगम द्वारा सभी रिहायशी और कमर्शियल भवनों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं यमुनानगर के पेट्रोल पंप मालिक नगर निगम के नोटिस को लेकर खफा हैं। हरियाणा पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के महासचिव व वरिष्ठ भाजपा नेता रामेश्वर चौहान का कहना है कि 2019 में निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर की तरह योजना निकाली थी, जिसके बाद लगभग सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने पिछले 10 साल का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया। अब फिर से पिछले 10 सालों का बकाया टैक्स मांगा जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अब फिर से पेट्रोल पंप मालिकों को 20 से 25 लाख तक के प्रॉपर्टी टैक्स भरने के नोटिस जारी किए गए हैं। हमारी जो समस्या है वो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है। सारे हरियाणा में जो पेट्रोल पंप जो लगे हुए चाहे किसी भी कंपनी का है, 11 निगम है। 11 निगमों में कारपेट एरिया पर टैक्स लिया जा रहा है और कारपेट एरिया में हमारे पास गाइडलाइन भी अगर आप बाद में कहोगे तो हम आपको दे भी देंगे। हमारे पास हरेरा की है, हमारे पास जो गवर्नमेंट का खुद हरियाणा गवर्नमेंट का वो है, कारपेट एरिया कहना जाता है। वॉल टू वॉल जो बिल्डिंग बनती है वो इवन लेंटर का जो सज्जा वो भी काउंट नहीं होता। लेकिन यहाँ मतभेद क्या हो रहा था कि भाई हमें जो है वे पूरा टोटल एरिया कवर करेंगे और उसका उन्होंने 20-25-30 लाख रुपया जो है नोटिस भेज दिया है और पिछले 10 साल का भेज दिया। ऐसे लोग हैं हमारे लीडर जिन लोगों ने कम से कम 19-20-21 तक के जब अदा करे हुए हैं, टैक्स अदा करे हुए हैं, तो उनको पिछला रिकवरी का कोई कानून ही नहीं है। लेकिन यहाँ धींगामस्ती होती है। नंबर 2 बात ये भी है कि भाई जब सारे हरियाणा में कहीं पर कोई ऐसा सीलिंग का या किसी और चीज़ का कोई बात नहीं है और हमारे यहाँ पर पेट्रोल पंपों को सीलिंग करने का नोटिस दे दिया है। शायद मेरे ख्याल से नगर निगम के अधिकारियों कमिश्नर साहब को ये पता नहीं है कि हमारा जो रोजगार है, हमारा जो पेट्रोल पंप है वो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में आता है। अगर मेरे घर में मेरे पिताजी की डेथ होगी, मेरे भाई की डेथ होगी और जो हुई भी बीच में, तो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट की वजह से मैं, जबकि अन्य कोई भी व्यापारी है, कोई ना रोजगार बड़ा है या कोई लुक बड़ा है, तो वो 3 दिन बंद रख सकता है, तो 3 दिन बंद रख सकता है। और हमारे बड़े व्यापार में एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के मुकाबले बात में हम 3 घंटे भी यानी संस्कार के समय तक भी हम बंद नहीं रख सकते। हमारे में पाबंदी है, हमारे पाबंदी है। तो मुझे ये नहीं समझता अरे भाई ये लोग हमारे पंपों को किस कंडीशन में, किस शर्त पर, किस धारा में वो करेंगे। तो वहीं रामेश्वर चौहान ने कहा है कि इसको लेकर पेट्रोल पंप मालिक कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट का भी निर्णय है कि 3 साल से अधिक बकाया की कोई राशि नहीं ली जा सकती। जाएंगे भाई, ये धींगामस्ती कर रहे हैं। काफी लोग कोर्ट में चले गए हैं, हमें स्टे मिला भी है और हमारी बात मान नहीं गई है। और मेरा एक और कमिश्नर साहब से कहना है कि आज तो इनको पैसे अगर ये ठीक रेट से लेंगे तब भी करोड़ रुपए की आमदन हो जाएगी। अगर कोर्ट में चले गए तो कोर्ट बिल्कुल इनके खिलाफ डिसीजन देगी और इनको आमदन जो थोड़ी बहुत हम दे भी रहे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पिछला ले ही नहीं सकेंगे। आज तो पिछला देने वास्ते तैयार है, आज तो पिछला भी देने वास्ते तैयार है। जब कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट तो सारी ला देखेगी। हमारा पॉइंट है 3 साल से ज़्यादा ये रिकवरी हमारे से मांग नहीं सकते। 3 साल के बाद अगर रिकवरी मांगे तो कोर्ट। तो वहीं पेट्रोलियम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जरनैल सिंह का कहना है कि इस मामले को लेकर नगर निगम के मेयर ने उन्हें आश्वासन दिया है और ठीक किया जाएगा, जबकि 31 मार्च प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि है। जहाँ तक ये निगम का सवाल है तो ये बिल्कुल धक्का और जबरदस्ती हो रही है हम पेट्रोल पंप मालिकों के साथ। जो अभी ये स्कीम आई हुई है 31 मार्च 2022 तक, इन्होंने एक लेटर जारी किया हुआ है सभी के लिए कि आप बिना 31 तारीख तक अगर अपना टैक्स चुकाता है कोई भी आदमी तो उस पर ब्याज और पेनल्टी माफ़ हो जाएगी। इसी तरह की सेम स्कीम इनकी 2019 में भी आई थी, जिसमें हमारे पेट्रोल पंप के डीलरों ने, इवन मैंने भी 2019 में इनको चिट्ठी लिखी फरवरी में कि हमारा कितना टैक्स बनता है, हम उसको जमा कराना चाहते हैं। इन्होंने हमारे को पिछले 10 साल का कैलकुलेट करके कि आपका इस दर से इतने रुपए बनता है वो हमने जमा करा दिया। यानी 31 मार्च 2019 तक का खुद मेरा जमा कराया हुआ है। इसी तरह और डीलर भी जो थे हमारे, उन्होंने 2020 तक जमा कराए हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया
पिछले साल 2021 में लोगों के पास 15 लाख से और 50 लाख तक के नोटिस भेज दिए हैं कि आपका 12 साल 10 साल का पिछला और अब 12 साल हो गए हैं कि ये इतना असली और इतना ब्याज बनता है और ये आप जमा कराओ, नहीं तो आपके पंप सील कर दिए जाएंगे। हम बार बार इनके अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कि आपने जब हमारे को नो ड्यूज़ दे दिया था, हमने पैसे सारे दे दिए थे, तो हमसे दोबारा क्यों मांगे जा रहे हैं। इनका वर्बली जवाब ये है कि वो पैसा हमारे से गलती से लिया गया। भी 2013 में नोटिफिकेशन आई है, उसके आधार पे लेंगे हम। तो उस 2000 की नोटिफिकेशन में भी कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि आप पूरे पेट्रोल पंप का टैक्स लोगे। पहले हमारे से बिल्डिंग और कनोपी जो कवर्ड एरिया होता था उसका पैसा लिया जाता था, जो कि अब ज़बरदस्ती हमारे ऊपर पूरे पेट्रोल पंप का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काउंट करके उसका अमाउंट लाखों रुपए में बना दिया गया है। और वो हमारे से नोटिस अब कह रहे हैं, धक्का कर रहे हैं और बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आपके पंपों को सील कर दिया जाएगा, जबकि ये सील नहीं कर सकते, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हमारे पंप आते हैं। और बाकी हरियाणा में कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि जहां इस तरह का धक्का हो रहा है, सिर्फ यमुनानगर में ही हो रहा है। ना हमारे को क्लियर कर रहे हैं। हाई कोर्ट के ऐसे आदेश हैं कि 3 साल से ज़्यादा का बकाया कोई भी अधिकारी निगम कोई भी नहीं ले सकता पिछला, जबकि हमारे से 12-12 साल का ज़बरदस्ती लेके हमारे से लिया जा रहा है और धमका रहे हैं कि आपके पंप सील कर दिए जाएंगे। आज के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि ये बात आई हुई है कि करोड़ों रुपया पंप टैक्स का बकाया है। तो करोड़ों रुपया असल में बकाया नहीं है, धक्का हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रही है निगम के द्वारा। इसको बंद किया जाए और एक जेन्युइन तरीके से ठीक पैसे जो जिसके बकाया है उससे लिए जाए। इस तरह का व्यवहार ना किया जाए, इससे डीलर बहुत परेशान है। सिर्फ एक ही दिन का टाइम बचा है कल तक, अब भी हमारे को आश्वासन ही दे रहे हैं कि आपका ठीक कर देंगे और 31 के बाद हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रशासन से यही है कि इसको ठीक किया जाए और जो जायज़ अमाउंट है, जो जेन्युइन है, वो हमारे से लिया जाए। हम देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं नगर निगम के मेयर मदन चौहान का कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है कि उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ कंफ्यूजन है, जिसे दूर किया जाएगा और पूरे प्रदेश के नगर निगम द्वारा लागू निर्णय को इस निगम एरिया में भी लागू किया जाएगा। इनके और हमारे बीच में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है। सुपर एरिया और जो बिल्टअप एरिया है, कारपेट एरिया, उसका थोड़ा सा इशू है। हमने इनको आश्वासन दिया कि जो पूरे प्रांत में टैक्स सिस्टम जो लिया जा रहा है बाकी शहरों में, वही आपसे लेंगे। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सारे हमारे लोग परिवार के लोग हैं, जो नियम सरकार का वही यहाँ लागू होगा। सर, इसमें कहा जाए कि हरियाणा का नियम लगा और सिर्फ यमुनानगर निगम का वो सारी कराने लग रहे हैं। कोई निगम यमुनानगर अलग नहीं है, जो बाकी कॉर्पोरेशंस में वही यहाँ हम इनसे लेंगे। एक सिंपल। बीजेपी अपने ही वरिष्ठ नेता सरकार व निगम के फैसलों व नोटिस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम के मेयर ने जो आश्वासन दिया है उस पर वो कितना खरे उतरते हैं और पेट्रोल पंप मालिक उससे कितने सहमत होते हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।